ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज होने के बाद अपनी फ्लूइड एंड मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स डाउनलोड नाउ। ये सभी कंटेंट आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाएगा आपको। आप जब चाहें इसे डाउनलोड कर फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो साथियों आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि अभी आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज नहीं देखी है साथियों तो जाकर आप वो चेक कर सकते हैं। आपको पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपका कीमती समय बचाने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है साथियों, शायद आपकी मदद हो पाए, टाइम सेव हो पाए आपका। साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें मैटर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं साथियों, या फेज क्या हैं, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या उपयोग है साथियों। डिजाइनिंग ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट, ये आर्टिफिशियल हार्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों। एयरक्राफ्ट विंग्स बनते हैं साथियों, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार ये टेक्निक जो आप पढ़ने वाले हम आगे पढ़ेंगे एफएम में, उन तकनीकों से इसका इस्तेमाल कर कर एयरक्राफ्ट की विंग बनाई जाती है साथियों। फ्लूइड कैरिंग कंटेनर्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार बनेंगे, कितनी थिकनेस होती है उनकी, डैम ईटीसी, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें इस फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करने के बाद हम समझ सकते हैं किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार इन्हें डिज़ाइन किया जा सकता है, और क्या क्या पॉइंट होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को बचाने के लिए या फिर उस पर स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसे। टू सेलेक्शन ऑफ पंप फॉर सप्लाइंग वाटर थ्रू इरिगेशन पाइपलाइंस। आप सिंचाई करते हैं साथियों पाइपलाइनों से, तो आपको जो पंप चाहिए, कितनी आपकी कैपेसिटी है, कितना पंप चाहिए आपको, कहाँ से कहाँ पानी ले जाना, कितनी लोडिंग देनी है उस पर, ये सारी जानकारी के लिए भी हम इसमें स्टडी करेंगे। टू इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज एंड कंप्लीटली सबमर्ज बॉडीज। इक्विलिब्रियम कंडीशन की स्टडी करेंगे साथियों, जो कि बॉडीज डूबी हुई होती है पानी में या फिर कुछ आधी डूबी हुई होती हैं, सच है सबमरीन्स और शिप्स, जैसे जहाज और पनडुब्बियाँ। जहाज पानी में आधे ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग बॉडी है साथियों। सबमरीन फुल डूबी रहती हैं, पानी के अंदर चलती हैं। हाइड्रोलिक्स, चलिए जानते हैं हाइड्रोलिक्स के बारे में साथियों। हाइड्रोलिक्स द्रव चालित, इसे हिंदी में कहते हैं द्रव चालित। द साइंस ऑफ द यूज ऑफ लिक्विड्स मूविंग अंडर प्रेशर। द वर्ड hydraulics originates from the Greek word hydraulikos, which in turn originate from hydro for water and olos to pipes। हाइड्रोलिक्स में साथियों लिक्विड मूवमेंट का अध्ययन किया जाता है, प्रेशर में, जो कि प्रेशर में होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, लिक्विड्स का अध्ययन किया जाता है। ये साइंस की शाखा है। दी वर्ड हाइड्रोलिक्स, ये हाइड्रोलिक्स वर्ड साथियों ग्रीक से आया है। ग्रीक में हाइड्रोलिकोज ये शब्द है साथियों, जो कि आया है हाइड्रो फॉर वाटर, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है वाटर के लिए हाइड्रो, एंड ओलोज टू पाइप, पाइपों से रिलेटेड, अर्थात पाइप और पानी से रिलेटेड, जो पाइपों में प्रेशर से पानी चलता है साथियों उससे रिलेटेड शब्द इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको हाइड्रोलिक्स नाम दे दिया गया है साथियों। अब हम जो भी लिक्विड पढ़ेंगे, लिक्विड और फ्लूइड पढ़ेंगे, वो इस प्रकार स्टडी की जाएगी। हाइड्रोलिक्स आप समझ सकते हैं, ये द्रव चालित मशीनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जो भी आप कहीं भी इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आपको लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रखा हो, वहाँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसका अध्ययन करने के लिए हम हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जान लेते हैं साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पर लिक्विड, ये होता है साथियों लिक्विड जिसे हिंदी में द्रव कहते हैं। ये सब्सटेंस दैट इज नॉट सॉलिड और ए गैस एंड दैट कैन फ्लो और बी पोर्ड, ईजी वाटर, ऑयल, एग्जाम्पली ग्रेटा। ये साथियों ईजी आपने बहुत बार देखा होगा, ईजी की फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेटिया, जिसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल। इस प्रकार आपने देखा होगा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको लिखी मिली होती है ईजी। यहाँ साथियों लिक्विड को इस प्रकार परिभाषित कर रखा है, वो पदार्थ जो ना तो सॉलिड है और ना ही गैस है, ये फ्लो कर सकता है साथियों, और ये पात्र से दूसरे पात्र में किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इसको वाटर, ऑयल। अब जानते हैं साथियों गैस के बारे में। गैस इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। जो गैस की 4 फंडामेंटल स्टेट हैं मैटर की, उनमें से गैस एक उसकी स्टेट है। द अदर्स बीइंग सॉलिड,
सॉलिड, लिक्विड इनसे अलग, एंड प्लाज्मा गैसेज। ये अपनी जो स्टेट हैं, द अदर्स बीइंग सॉलिड, लिक्विड एंड प्लाज्मा, इनसे अलग होते हुए गैस है साथियों। गैस हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है साथियों। जिस पात्र में गैस को रखा जाता है उसी का आकार या आयतन ये ग्रहण कर लेती हैं। शुरुआत में स्पीड स्लो रहेगी थोड़ी साथियों, क्योंकि अभी ट्रेन स्टार्ट हुई है। यात्री थोड़ा सब्र रखें, अभी रफ्तार पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी भी जल्दी क्या है, एक बार आप ठीक से चलने तो दीजिए। अभी अभी स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।